guys, I hope you all are doing great. बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के सबसे पहले NBA टॉक स्पेस दैट इज इन हिंदी, द नो लुक टॉक शो। एंड जितनी बात करी जाए पिछले हफ्ते की उतनी कम है। जो जो चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब जितने टेक्स एनबीए छोड़ो, जितने टेक्स हमारी कम्युनिटी ने दिए थे सारे गलत प्रूव हो चुके हैं। सबने जो जो बोला था कि ये होगा वो होगा, सब गलत। एनबीए ने बोला भाई जे शाह की स्क्रिप्ट लो, तुम कुछ भी प्री प्लान मत करो। एंड हमारे साथ एक बॉस्टन फैन है, एक ओकेसी फैन है, और ऑफ कोर्स 3 ऑलरेडी फैन जो कैनकून में थे वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। और अब शशांक भाई ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। सबसे पहले भाई देखो, सबसे पहले तो बात तो यही होगी कि डिफेंडिंग चैंपियंस, सो मच डार्कनेस टू टैप इनटू। इतना इतना कुछ था आप लोगों के पास, लेकिन ये कैसे? और वो भी क्या नाम है, न्यूयॉर्क निक्स है, जिसको रेगुलर सीजन में यू गाइस हैव स्वीप्ड। सो मतलब क्या क्या माइंडसेट, क्या चीज, मतलब हाउ डिड दैट हैपन? यार वो पहले 2 गेम्स में खत्म हो गया था सीरीज। ऑनेस्टली बोलूं तो हम्म वो तो 20-20 पॉइंट के लीड को हमने बॉटल कराया। हम्म तो मतलब कांट से एनीथिंग ऑनेस्टली। वैसे तो मैं बोल रहा था, वैसे तो 2 गेम्स में ही, फर्स्ट 2 गेम्स में ही हार गए थे सीरीज। 20-20 पॉइंट का लीड गवाया था। तो मतलब वो तो पूरा मोराल ही वहां पे चला गया था। हम्म And उसके बाद जब कमबैक हो ही रहा था, ऐसा लग भी रहा था कि हाँ, मतलब अभी प्रॉपर बास्केटबॉल देखने मिलेगा बॉस्टन के साइड से। एंड हम्म वहां पे फिर टेटम हो गया, वो भी लास्ट के 3 मिनट बचे हुए थे, हम्म तभी खत्म हुआ उसका मतलब सीजन। हम्म सीजन के नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट, मोस्टली हाँ खत्म ही हो हाँ गया हाँ, था। नेक्स्ट सीजन भी आई थिंक मोस्टली गया ही है। लेकिन वही वही है कि अगर तुम डिफेंडिंग चैंप्स हो, प्लस अपने होम अरीना में 2 गेम्स हारना, तो मतलब मेरे को तो पता नहीं रिकॉर्ड वाइज किसी टीम ने इससे कमबैक करा है नहीं करा। मतलब मेरे को नहीं पता कि ये पॉसिबल आज तक हुआ है कि तुम अपने होम पे 2 गेम्स हार के भी तुम सीरीज ले गए हो। तो वो यही था कि हमें पता था कि बॉस्टन आई डोंट थिंक वहां से तो जीत रही है। Milwaukee, bro. I guess Milwaukee Bucks did it na versus Phoenix Suns in the फाइनल्स में NBA ना। final. Mil- मिलवॉकी में ही हारी थी 2 मैच। Milwaukee पहले अपने दोनों गेम्स हारी थी. Phoenix was up मेरे टू ख्याल जीरो फिनिक्स में हारे थे फिर यार, वो वो फिनिक्स में हारे थे 2 गेम। Phoenix. अच्छा हाँ, ओके ओके, मतलब अपने ही अपने, अरीना हाँ में मैं कह रहा हार हूँ के कि ओके. बॉस्टन अपने ही टीडी गार्डन में ही हार गए। फिर 2 गेम हारना, फिर वहां से सीरीज तो भाई लॉन्ग गॉन। एंड मतलब अब इससे हाउ हाउ डज दिस अफेक्ट ड्यू स्टेटम्स लेगेसी, शशांक? लेगेसी अरे मतलब अभी लेगेसी तो छोड़ ही दो। उससे ज्यादा तो मतलब उसका फ्यूचर पे ज्यादा अभी वो है कि विल ही कम बैक लाइक हाउ ही वाज हम्म प्लेइंग। मतलब ही इज प्रीटी गुड, लेट्स बी हम्म ऑनेस्ट। सो वो वापस उस वे में उसके एक्सप्लोसिवनेस में वो आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं हम्म पता। एंड टेटर का तो है ही। वी आल्सो गॉट टू नो दैट ब्राउन गॉट इंजर्ड टू, ही गॉट अ मेनिस्कस टेयर। हम्म एंड उसकी वजह से उसका वर्टिकल में काफी इशू आने वाला है आगे जाके। हम्म सो मतलब 1-2 साल तक कंटेंडर्स तो नहीं है बॉस्टन है। नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट ईयर तो आई डोंट थिंक। इट्स अ वेरी, अनलेस ऑफ सीजन में कुछ होता है, वी हम्म हैव फ्यू हम्म प्लेयर्स जिसको हम वी कैन गेट रिड हम्म ऑफ। वी डोंट वांट टू बट वी माइट हैव ऑफ टू। कोर्स। ड्रू हो गया, ड्रू हॉलीडे आई हो डोंट गया, थिंक या ड्रू को देंगे, आई डोंट थिंक ड्रू को देंगे ये। I I think I Kristaps हाँ, think they will, because हाँ, he's gonna he's going to earn 32 million हम्म next, हम्म and they are already way above the second हम्म apron. They are like 20 million above the second apron. तो हमें luxury tax देना पड़ेगा, हम्म and for a team which is not a contender, it टू does not मच। make sense. uh, So if Boston, like अगर if Boston decides to keep this roster ना, हम्म first time होगा NBA history में that a team will pay more luxury tax than their whole payroll. हम्म 238 salary, million कितना yeah. luxury tax और 228 million कितना सैलरी है, हम्म तो इतना ज्यादा उन्हें luxury tax देना पड़ेगा. बट आई थिंक कि मतलब जो बॉस्टन की टीम है, आई डोंट थिंक कि दे शुड लाइक गिव अप ऑन इट. क्योंकि अगर आप देखोगे तो इट्स एक्चुअली द बेस्ट स्टार्टिंग फाइव इन बास्केटबॉल राइट नाउ. क्रिस्टाप पोर्जिंगिस ने थोड़ा फकअप किया है, आई गेट इट. बट अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इट्स अ टीम दैट यू वांट टू कीप. एक सीजन में समझता हूँ शायद जेसन टेटम नहीं है, उसके बिना भी यू विल डू डिसेंट. क्या पता ही कम्स बैक बाय द टाइम ऑफ प्ले ऑफ. सो आई डोंट थिंक दैट आप इतनी जल्दी उनको इस स्टार्टिंग फाइव को खत्म कर दो. एक सीजन एटलीस्ट और देना चाहिए, उसके बाद ऑब्वियसली अगर नहीं वर्कआउट करता तो यू शुड.
दैट्स व्हाट आई थिंक। विक्रम देखो क्या लगता है I कि मतलब एक बार I बॉस्टन फैन है, थोड़ा लेकर फैन, थोड़े हम बात करें लेकर फैन देन ऑफ कोर्स स्टोक्स फैन की क्या। एक आई थिंक एक इस चीज मैं बोलना चाहता हम्म, हूँ ब्रो, सीजन से पहले सब ये कह रहे थे जब ट्रेड हुआ लूका का मिड सीजन, तभी भी कि लेकर्स तो इररेलेवेंट है, अभी भी इररेलेवेंट है, दे आर नॉट विनिंग, तो हमारा बाहर होना तो बनता है। हाँ। बट बोस्टन सेल्टिक्स के लिए तो सब कह रहे थे दे आर रिपीटिंग, वो कैसे बाहर हो गए? मैं थोड़ा देख नहीं रहा और था, मैंने भाई देखा एक। हमने हमने हाँ हमने पहले ये बोल दिया था कि अगर हेल्दी टीम्स मिल गई इनको, तो भाई दिस, क्योंकि देख लास्ट ईयर इनका फाइनल, आई थिंक फाइनल वाज हेल्दी मैवरिक्स वर्सेस हेल्दी सेल्टिक्स, लेकिन सेल्टिक्स को उससे पहले के जो मैचेस मिले थे दैट वर लिटिल ऑन द इंजरी, क्योंकि बाकी टीम्स को इंजरी से डील कर ही रहे थे, और इस बार वही है भाई। एंड निक्स का भाई सरप्राइजिंग, क्योंकि इनको एक क्लच प्लेयर था, ब्रंसन वाज देयर, और भाई पूरी सीरीज बदल दी। But issue is it's not like uh, Knicks really beat Boston. It was Boston who या it वो was their सब point shooting हम्म, जो बहुत ही टेरिबल था, हम्म, लाइक वो इट वाज रियली बैड एंड इट वाज सो। सुबह सुबह उठ के वो देखना, मतलब मैं तो सेकंड मैच में तो मैंने फर्स्ट क्वार्टर ही देखा, मैं सो गया। हम्म, आई वाज लाइक ब्रो, ये तो इवन इफ सेकंड हाफ के स्टार्ट में भी दे आर हम्म, लीडिंग, वो दिख रहा था कि दिस इज जस्ट नॉट फॉलिंग। अंडर प्रेशर। So that was really bad. And बट again, I still think that Boston lost because of their बॉस्टन own देमसेल्व्स mistakes. ब्रो, बट जोक्स अपार्ट, जब 2-0 हुआ था ना तब थोड़ा लग रहा था, बट गेम 3 के बाद आई वाज प्रीटी श्योर कि बॉस्टन गेम 4 भी निकाल रहा है और Yeah. ये लोग सीरीज 7 में खत्म करेगी, सेल्टिक्स जीतेगी। नहीं, आई वाज लाइक, मैं तब तक भी 2-0 डाउन के बाद भी आई वाज बिलीविंग कि भाई टीम इतनी बढ़िया है, ये निक्स से नहीं बाहर हो हम्म। सकते भाई। बट आई डोंट नो लाइक क्या ये निक्स की और भाई क्या ही इस किया है, सीरीज से पहले आई थिंक मानत अनएक्सपेक्टेड। सुहानी, विक्रम और मैंने हमने बात करी थी मोहित के साथ, हमने ये बोला था कि निक्स और बॉस्टन, मतलब बॉस्टन उनको जैसे उन्होंने मैजिक को हरा दिया एक्सपीरियंस लेवल पे, कि मैजिक भाई अंडर, निक्स एक अंडर एक्सपीरियंस टीम नहीं है ना। मिकल ब्रिजेस भाई सन्स के साथ फाइनल्स खेल के आया हुआ है, ब्रो ओजी एमवीपी है एनुनोबी वो। चैंपियन है, ठीक है। कैट हमारा 8 साल से ऑल एनबीए, मतलब कुछ ना कुछ ऑल स्टार बन ही रहा है। मतलब ये कह रहा हूँ भाई, ये टीम हो सकता है कि सिर्फ रोटेशन कम हो इनके पास, 5-7 प्लेयर ही हो, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज यू कांट बीट देम। And bro, kudos to Mikael Bridges. I feel like he is the MVP of this series. Like Jalen Brunson did what he do. Like उसने वही किया जो वो करता है. But actually में अगर कोई डिफरेंस मेकर था पहले दोनों गेम्स में स्पेशली, जिसकी वजह से सीरीज निक्स जीता है, वो क्लियरली मिकाel है। उसकी वजह से जीता है, और भाई उसको पूरे सीजन गाली पड़ रही थी कि आपने इसके लिए 5 फर्स्ट राउंड पिक क्यों वर्थ दिए इट हैं। भाई, भाई वर्थ उसने इट, बता दिया वर्थ उसको इट। वर्थ इट कि like, मैं बड़ा शॉट भी मारूंगा, मैं एंड मूवमेंट पे इनके दोनों स्टार प्लेयर्स को क्लैम भी कर सकता हूँ, जब मेरी जरूरत है मैं हॉट कर सकता हूँ, लाइक टिक्के भी मारूंगा, मिड रेंज भी करूंगा, ड्राइव इन भी करूंगा, प्ले मेकिंग भी और भाई करूंगा, ये सोच, 3 एंड ब्रिजेस डी। और ब्रंसन ने कैट को ऐसा ऐसा प्लेयर बना दिया कि मीडियोकर प्लेयर है। ऐसा लग रहा है कैट तो एक नॉर्मल प्लेयर ही लग रहा है, कि हाँ भाई 10-12 पॉइंट मार लेगा, 1-2-5 रिबाउंड पकड़ लेगा, कि कैट से तो हम उम्मीद ही नहीं लगा रहे एक सुपरस्टार गेम की। आई थिंक वही है ना कि चैंपियनशिप जीतने के लिए अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो राइट। हम्म, एंड आई थिंक द फर्स्ट टू गेम्स बॉटल करने के बाद थर्ड गेम में जब जीते भी, उसके बाद जब ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग माइट फॉल इनटू प्लेस, फाइनली हम्म, इंजरी हैपेंड। हम्म, एंड इवन पोर्जिंगिस का जो इलनेस का जो सीन हम्म, था, where he said that he is not able to breathe हम्म, properly. So everything just fell apart and it fell apart terribly. Like वो मतलब हम्म, बहुत ही बुरा हो गया। And ये last week it felt like 10 years honestly. हम्म, It was so slow. हम्म, Like समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। It was so terrible. Like, and we know that most probably it is going to be the last. It was the last season of this starting. हम्म, I think it is most probably the last season because we have new ownership also coming. So चेंजेस ऑफ we don't कोर्स, know. थोड़े चेंजेस तो होंगे। Yeah. So yeah, हम्म, let's see. I think if anything this season has taught us, it's that none of us know any basketball. हम लोग सब सोच लेते कि भाई हाँ ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी, बट होता बहुत कुछ है एनबीए में। एंड करंट एनबीए इज सो इनसेन। हम्म, अभी आफ्टर द नगेट्स लॉस्ट टुडे, दिस ईयर इट विल बी 8 years 8 different champions. हम्म, इतना क्रेजी एनवायरनमेंट हो रखा है। हम्म, नॉट ओनली नहीं दैट, ये अपन तो ने वो बट जो ग्रुप में ना we पिक got शेयर किया था proven. ना। हाँ बोल बोल। हाँ, I was saying that चलो हम चार में से तो we got proven wrong
राइट नाउ। आई थिंक मानद का तो हम बोल ही सकते हैं कि जब उसने बोला था कि लेकर्स विल स्वीप ओकेसी तब अभी लोगों को पता वो चला। तो We बहुत never ही got ज्यादा to हो see गया था that भाई। matchup. We never got to see that matchup, so we can't comment on that. हमें वो देखने को ही नहीं भाई मिला. मैंने So मैंने ये भी बोला था बॉस्टन चैंपियनशिप नहीं जीतेगी, ये भी बोला हुआ था हमने कि बॉस्टन। ब्रो मैं मैंने भी मैंने एक बोला ही था चीज ब्रो। बोली थी, हाँ वो सही होगी. मैंने एक चीज बोली थी, वो तो सही हुई क्लीवलैंड कैवलियर्स की, हाँ, कि डोनोवन मिचेल इज नॉट गोइंग टू डू शिट. और हमने उसकी और टीम भाई और कुछ नहीं मोहित करेगी. डिफेंड कर रहा था कि नहीं, यू गॉट रिस्पेक्ट, दे आर द नंबर 1 सीड। भाई रिस्पेक्ट तो तब करेंगे ना जब भाई डोनोवन मिचेल ने तो हमें यूटा जैज दिखा रखी है एक बारी, हम तो वही मूवी देख रहे हैं, हम एग्जैक्टली. तो उसी मूवी का नया बट रीटेक, नया मूवी देख रहे हैं बस। बट ब्रो, वी हैव अ ओकेसी फैन अमंगस्ट हाँ। अस. आज ही इज द हैप्पीएस्ट. Bro, the How are happiest you I've ever feeling been now? in 9 years, bhai. This is the happiest I've ever been in the nine years that I've been Probably the watching the OKC. only happy person in the whole community right हाँ। now. I don't think कोई और कोई है भी नहीं एक फैन, जब एक Yeah, पता है, एक bro. एक And बंदा it's और है बस, आई थिंक राघव, लाइक मीर छाबड़ा, ही इज आल्सो अ डाई हार्ड ओकीसी फैन। आई नो हिम फ्रॉम लाइक 5-6 years बैक, जब ओकीसी कुछ भी नहीं थी, आई थिंक तब से ही हैज बीन अ लॉयल ओकीसी फैन। भाई वही कह रहा हूँ मैं, सोचो जैसे राघव भी है, ही सपोर्टिंग अ फ्रैंचाइज दैट इज नॉट, आई वुड से द मोस्ट फेवरेट फ्रैंचाइज टू सपोर्ट अमंग द ऑडियंसेस, लेकिन भाई yeah, वही है bro. भाई, मतलब क्या नाम है, लॉयल्टी, डेस्टिनी भाई। ऑब्वियसली फाइनल्स, कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में तो आ चुकी है। Not winning Yeah, shit. bro. They are not winning. अब देखो ओकेसी, ब्रो, सबका अगर अपना कहना ओकेसी है। जीत गई ना, अगर अगर ओकेसी जीत गई उस दिन, वो मतलब मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट डे होगा. इस साल तो एटलीस्ट ना अरे जीते. भाई। मैं रोज नए भगवान से दुआ करूंगा कि ओकेसी चैंपियनशिप ना जीते. जब से लेकर्स बाहर हुई है भाई, एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने ये दुआ नहीं करी, हाय भगवान ओकेसी को हरा दे. बस लेकिन ओकेसी लेकिन का राघव, डोमिनेट लेकिन करे. राघव राघव एज एन ओपीसी फैन, तो मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारी पोजीशन यही होगी कि वी आर फेसिंग बॉस्टन, कि वहां से ईस्ट से आ रही है। नाउ दैट बॉस्टन इज एलिमिनेटेड, व्हाट आर द ओकेसी फैंस लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि भाई ये टीम ना आ जाए, मतलब पेसर्स ना आ जाए या निक्स ना आ जाए, कि दिस विल बी अ टफ मैचअप फॉर अस। देखो अपनी टीम के जो डायनामिक्स है, दे आर बिल्ट अराउंड हैविंग अ वेरी यंग फोर्स. वी हैव लाइक शे हु इज barely like 25 or something. उसका उसका कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग ग्रेट. ही इज पुटिंग ऑन लाइक मास्टर क्लास नंबर्स. उसके बाद वी हैव चेट, वी हैव जेलन विलियम्स, वी इतने सारे यंग प्लेयर्स एंड आवर फ्यूचर हैज नेवर लुक्ड ब्राइटर. अभी इफ वी वर टू फेस बॉस्टन, आई एक्सपेक्टेड कि लाइक 6-7 गेम सीरीज तो बहुत इजीली जाएगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच. बिकॉज what we lack in veteran players, Boston has in their veteran depth. And अपने पास we have like a great squad. We have great defensive setups. We have great offensive styles. So does Boston. But उनके पास वो veteran depth है जो अपने पास नहीं है. तो ऐसे में everybody is going to predict कि Boston जीतेगी, and they're correct for assuming that. But अभी current scenario में we have the Pacers or the Knicks. Pacers are also, if you think about it, sort of very similar to the OKC, क्योंकि वही है, they're performing good and they also have a very young team. And दोनों के देखा पास जाए दो दो तो अच्छे बिग myself मैन है। included, हाँ। nobody really, हम्म। yeah, nobody really gives a shit about the Pacers also, हम्म। because कि ठीक है, they have new names and everybody. They're actually really enjoyable to watch. But Pacers and OKC का मैचअप होगा, इवन आई डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू गो, बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो भी होने वाला है. बिकॉज ऑनेस्टली आई फील पेसर्स निक्स के मैचअप में पेसर्स विल टेक इट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ. पेसर्स और निक्स में व्हाट डू यू पेसर्स विल थिंक? टेक इट। यप, ब्रो, पता है आई ये हैव अ बात गट फीलिंग. genuinely, अगर आप फैंडम से हट के सोचो, मैं पर्सनली आई वांट कि अगर ईस्ट जानी चाहिए चैंपियनशिप अब, लाइक वेस्ट में तो ना जाए, ईस्ट कोस्ट ही जाए. जाए तो दोनों में से कोई भी जीते बढ़िया है. बट व्हाट आई फील लाइक इज कि हाउ द डायनामिक्स ऑफ एनबीए इज गोइंग टू चेंज इफ टाइरीस हैलिबर्टन विंस इट. Yeah, are we ready to have that conversation that Tyrese Halliburton won the championship व्हाट द before हाली। Anthony Edwards, Luka? व्हाट सबसे द पहले. भाई आप मतलब आप ये तो बंदे पागल हो जाएंगे, मजाक से कह रहा हूँ। मेरे को तो 5 बंदे भी नहीं पता होंगे जिन्होंने आज तक पेसर्स की जर्सी पहनी होगी, मैंने देखी होगी किसी को। और पेसर्स चैंपियन बन exactly. गई है, या पेसर्स ब्रो, चैंपियन बन गई तो And same thing is for Jalen Brunson. Are we ready भाई to have that वो कन्वर्सेशन के लिए conversation, तो मैं रेडी हूँ। bro? Like, are you saying that like भाई वो championship, वो leader kind of वही है टीम हाँ का. तो I don't think so कि आप कह रहे हो ठीक है आप हो, but overall people are ready to see भाई Jalen दो साल Brunson as से the final. 2 साल से मतलब वो बंदा फोर्थ क्वार्टर में परफॉर्म करते ही आया। और आई थिंक बहुत लोग, अब देख वही कह रहा हूँ ना, बहुत लोग क्या कहते हैं कि वो अंडर साइज है, उसको डिफेंसिवली उसमें हटा दो, मतलब अगर सिचुएशन ऐसी है फोर्थ क्वार्टर में बिठा दो। भाई थिब्स ऐसा कुछ नहीं करता, वो कहते हैं ब्रंसन को तू डिफेंसिव लाइबिलिटी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, तू खेलेगा मैच पूरा। तो मतलब दैट शोज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट योर कोच हैज इन यू। एंड आई थिंक मतलब वही जेलन ब्रंसन का तो मैं बोलूंगा, डैलस ने बहुत बड़ा फंबल करा था, और वो
तभी भाई सोच, उसको वहां 50 मिलियन भी देने से मना कर रहे थे, उसको 140 दे दिए इन्होंने। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब ब्रंसन वाइस तो आई थिंक, एंड जैसा न्यूयॉर्क का क्राउड है, आई थिंक वर्ल्ड वॉर हो सकती है अगर निक्स जीत गए चैंपियन। आई होप नॉट भाई, मेरे को इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा। आई होप नॉट। आई भाई का ब्रो, ये फर्स्ट दो गेम के बाद ही आई कुडंट बेयर भाई। I couldn't bear after the first two games. If they win, that's भाई gonna be क्रेजी हो जाएगा terrible. जेन्युइनली। भाई but बट but I want to give kudos to विक्रम भाई। हम्म। सिर्फ एक ये थे जिन्होंने मोहित भाई के साथ पॉडकास्ट में एक चीज बोली थी कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन अगर निक्स ने किया। पता नहीं इन्होंने क्या सोच के बोला और था। दो दो He दो should एपिसोड बाद बोल दिया था, आई have- टेक माय वर्ड्स बैक। दो episode- हाँ, my exact words were, I don't think Knicks are not upsetting anyone other than me. भाई एंड बॉस्टन को हरा दिया इन्होंने, भाई हरा दिया भाई, क्रेजी। वही मैं कह रहा हूँ क्रेजी। लेकिन मेरे को पता क्या लगता है, देख अगर मैं बहुत ही ज्यादा थ्योरी वाला माइंडसेट लाऊं ना, क्योंकि निक्स के फैन ऐसे हैं, वो हर साल एक्साइटेड हो जाते हैं, तो मेरे को लगता है निक्स को ये चैंपियनशिप ना जितवाए। अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड होगा ना, तो मैं निक्स को ना जिताऊंगा, क्योंकि भाई है ना, एक बार जीत जाएंगे ना, फिर वो क्रेज खत्म हो जाएगा। तो हो ही सकता है भाई, चलो अगले साल अगले साल अगले साल। yeah. ये अगर scripted इसलिए स्क्रिप्टेड है भी ना, हो सकता है because अगर स्क्रिप्टेड है तो हाँ, फिर they faced off in the WWE अगर स्क्रिप्टेड once and है तो ओकेसी जीतेगी फिर। या एग्जैक्टली यही बोलने वाला था। स्क्रिप्टेड है तो होगी सी और पता है जीतेगी। स्टोरी लाइन में पता है सबसे ज्यादा क्रेजी चीज क्या होगी? हम्म। निक्स वर्सेस वुल्व्स फाइनल्स। full जिस टीम की exactly जिस ट्रेड के बारे में हमने पहला एपिसोड बनाया था इस सीजन का, उसके ऊपर उसका अगर फाइनल्स मैचअप हो टू गया, क्रेजी। क्योंकि हम लोगों ने बोला था इट्स अ लूज लूज ट्रेड, एंड अभी ये lose दोनों टीम कॉन्फ्रेंस हमने फाइनल्स विन में विन है। बोला था तो और यार। वो कोई कोई वो हाँ। टेक वो उस एपिसोड को मत देखना और मेरी टेक मत सुनना, उसमें मैंने जूलियस रैंडल को बहुत गंदी गंदी बातें, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें बोली है। अगर कोई वो देख लेगा और उसके बाद उसकी जो उसने लेकर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करी है वो देख लेगा, तो भाई मतलब खत्म है सीन। but it's crazy how we have talked about all the three हम्म। teams and we haven't talked about Timberwolves yet. और भाई देख, लेकर्स का आइड से कि देख मिड सीजन सुपरस्टार एक्वायर करना, इवन दो ऑफ कोर्स अस एज फैंस वी वुड ऑब्वियसली वांट कि वो जाके चैंपियनशिप ले ले, लेकिन देख चीजें तो थी लैकिंग। फर्स्ट वो बता तो क्या मतलब, कोच तुम्हारा फर्स्ट ईयर कोच है, ठीक है, लेब्रॉन, इवन दो आइड से लेब्रॉन भाई बेस्ट प्लेयर एवरीथिंग गोट वगैरह, लेकिन ही इज 40 भाई। मैं ये नहीं कह सकता कि तू डिफेंसिवली भी पूरी एफर्ट मार फिर ऑफेंसिवली भी कर, तो ही इज 40 वाली चीज है। एआर से डिसअपॉइंटेड थे हम सारे कि एआर ने भी बहुत बड़ा फंबल मारा। भाई एंड इसको तो ट्रेड करो, नहीं इसको नहीं ट्रेड नहीं करो नहीं, लेकिन इसमें। वही कह रहा हूँ, वुल्व्स की बात करो भाई, देख वुल्व्स ने हमें लिटरली हराया है। ऐसा नहीं था, मैं ये बोलूंगा कि हम एक दो गलतियां ना करते तो हम जीत जाते। हाँ, देयर आर नो इफ्स, वुल्व्स वर अ बेटर टीम, दैट गोस विदाउट सेइंग। एंड इवन विद क्या नाम है, वॉरियर्स, मतलब उन्होंने मौका ही नहीं दिया वॉरियर्स को। तो चल हमारे साथ मैं बोलूंगा 5-7 पॉइंट का तो कुछ होता था, वॉरियर्स का तो जब जैसी करीब बाहर हुआ तो एक बंदा भी, आई डोंट थिंक अ सेन पर्सन वाज सेइंग कि वॉरियर्स जीत जाएगी। सबको पता ही था कि बस सीरीज तो गई अभी है। सेन तो नहीं, इनसेन लोग हाँ, काफी इनसेन थे हमारे ग्रुप वॉरियर्स में वो तो फैंस। है, इनसेन बंदे तो काफी थे। हाँ, सब बोल रहे थे भाई, जिमी हाँ, बटलर, जिमी वॉरियर्स बटलर, इन 5। जिमी बटलर। कर ही रहता तो भी I don't think ना कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग डिफरेंस हो होता। सकती थी, इंटरेस्टिंग हो सकती थी सीरीज। I think Timberwolves would have taken it हम्म। regardless. Raghav, what do you लुक, think about this like OKC and Timberwolves का मैचअप? like what do you think? थोड़ा मतलब ब्रेक डाउन दो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का कि क्या लग रहा है। हम तो जो भी बोलेंगे बायस्ड होगा एज OKC फैन। What do you think? भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज गोइंग टू बी एन एलीट डिफेंस वर्सेस अ वेरी एक्सप्लोसिव ऑफेंस मैचअप, बिकॉज द थंडर आर बोस्टिंग आई थिंक लीग्स टॉप 3 इन डिफेंस ना, एंड ऑफ कोर्स लू डॉट है ही, एलेक्स करूसो है ही, हम्म। एंड वी हैव एक्सेलेंट रिम प्रोटेक्टर्स लाइक हार्टनस्टाइन और होमग्रेन तो है ही, हम्म। and we are arguably in our best form in the past 9 years, and it's going to be a battle versus people like Anthony Edwards की athleticism और scoring prowess इतनी out of this world है, and जो Minnesota का जो playoff success है, he's just completely driving that, the way he drives, attacks the rim and creates shot, it's going to test OKC's defensive schemes. And it's just, even though like we're entering as favorites, but मतलब favorites in the sense कि ठीक है we're going to win it all, but it's going to be a crazy battle. हम्म। I think because Minnesota की जो ability to protect the ball है, that is going to be really crucial. हम्म। क्योंकि अपना जो किसी का जो aggressive defense है, हम्म। वो mostly turnover force करने पे ही thrive करता है। अभी आप game 7 ही देख लो, क्या मैच था, like Denver had like 14 turnovers हम्म। and हमारे सारे points were all on transition plays. हम्म। And second quarter जो Jalen Williams का था, his recent blow up, that was just because हम लोग turnovers पे capitalize कर पाए थे. And both teams, OKC और Timberwolves दोनों, they have very deep rosters,
एंड थंडर का जो बैलेंस्ड अटैक है और टिम्बरवुल्व्स की जो फिजिकलिटी है एंड जो साइज स्पेसिंग है, दैट इज गोइंग टू सेट द स्टेज फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट. बट स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स, और माइक डेनो जैसे ही करता ही है उसकी कोचिंग में, ही हैज लाइक रैपिड एडजस्टमेंट्स दैट इज गोइंग टू शेप हाउ ओकेसी इज गोइंग टू फेस दिस बैटल. ट्रू. एंड अगर बट अगर हम वुल्स की थोड़ी सी बात करें कि मतलब फ्रॉम वेयर दे हैव कम, लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि जैसे एक लेब्रॉन की एरा थी, एक करी की एरा थी, एनबीए वांटेड टू गिव दैट एरा टू केडी ले नहीं पाया, यानिस को दी, यानिस ले नहीं पाया, जोकिच ने थोड़ी संभाल के रखी. लेकिन मेरे को लगता है यंग स्टार्स में से टेटम को भी मौका मिला था वो वाला कि भाई मैं अपनी आगे मतलब एनबीए का फेस बन जाऊं. लेकिन मेरे को लगता है कि एंथनी एडवर्ड्स वो छोड़ेगा नहीं. अगर एंथनी एडवर्ड्स यहाँ से कुछ भी करके अगर वो चैंपियनशिप ले गया तो मेरे को लगता है फिर फेस ऑफ द लीग की कॉन्वर्सेशन आई थिंक इट्स गेटिंग ओवर. और भाई आई थिंक शे I think they are pushing hard also for. has that I, opportunity. I think they are pushing hard for Shea. हाँ. I think Shea, मेरे को लगता है. I think because मेरे लिए तो undisputed MVP was Jokic. I think Numbers wise of Bro, course, ये numbers wise of course. कॉन्वर्सेशन पता है, कॉन्वर्सेशन होना भी नहीं चाहिए फॉर एमवीपी. हम्म. शे दोनों ने भाई हिस्टोरिक नंबर्स पुट अप करे हैं, बट अगर आप देखोगे ना तो निकोला योकिच भाई वो कुछ अलग कर रहा है भाई. वो मतलब वो एक अलग लेगेसी जो शे कर रहा है ना, वो मतलब कुछ ऐसा नहीं है. आप ये नहीं कहोगे कि कोई और आने वाले 3 साल में कोई सुपरस्टार ये चीज रेप्लिकेट नहीं कर सकता. एनीबडी कैन डू दैट. बट जो जोकर कर रहा है ना, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज है. और वो इतनी कंसिस्टेंटली एफर्टलेसली कर रहा है, मतलब आप उस चीज को अंडरमाइन नहीं कर सकते भाई. आपने लेब्रॉन के साथ कर लिया 2018 सीजन में, वो एमवीपी लेब्रॉन का था, आपने वो जेम्स हार्डन को दे दिया. क्योंकि सेम अगर आप देखोगे तो सेम चीज है कि मतलब लेब्रॉन अकेला खींच रहा था, यहाँ पे जोकर अकेले खींच रहा है. हार्डन हिस्टोरिक नंबर्स करके गया, हिस्टोरिकली फ्री थ्रो. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, आई थिंक विनिंग हैज टू प्ले अ रोल इन दैट, क्योंकि इवन दो डेनवर मतलब बहुत टाइम तक वो नीचे ही थे, 4-6 के बीच में थे, और वेस्ट में ऊपर ओकेसी बैठी हुई थी. तो आई थिंक विनिंग हैज टू प्ले अ रोल इन डिसाइडिंग हु द एमवीपी इज गोना बी. एंड मानस भाई, नॉट जस्ट दैट, आप जो कह रहे हो ना कि योकिच ने वंस इन अ लाइफ टाइम किया है, वो योकिच ने एक ही लाइफ टाइम में एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स कंसिस्टेंटली इन सीजंस करके दिखाया है. दैट जस्ट गोज टू शो हाउ हिस्टोरिक ही इज. एंड शाय वर्सेस योकिच का जो है ना वो कॉन्वर्सेशन डिबेट, देखो मेरा तो बहुत बायस है टुवर्ड्स शे, तो मैं इतना कुछ बोलूंगा नहीं. बट in the end it is just going to boil down to who has the better narrative. I will still tell you कि Shea versus Jokic में I really don't have a clear answer कि who deserves the MVP more. But I know कि Shea is going to win it because उसका narrative better है. बट सबसे मेन चीज है, लास्ट ईयर शे वाज द फर्स्ट सीड एंड ही हैड कंपैरेबल स्टैट्स योकिच के साथ. लाइक ऑब्वियसली नॉट इक्वल स्टैट्स क्योंकि योकिच इज अ सेंटर, शे इज अ गार्ड, बट ही हैड एन एमवीपी केस. लास्ट ईयर सेकंड आया, इस ईयर ही वन मोर, ही हैज बेटर स्टैट्स. सो आई थिंक इस ईयर क्वेश्चन ही नहीं था कि शे को मिलना चाहिए. योकिच विल ऑलवेज हैव हिज स्टैट्स ब्रो, क्योंकि योकिच हैज अनलॉक्ड वो कि मतलब हाँ स्टैट्स तो ले आऊंगा या मैं. लेकिन वही है ना, देख 30, 10 and 10 जैसे is योकिच nothing. जैसा प्लेयर है ना, मतलब योकिच ना बास्केटबॉल को उतना सीरियसली नहीं लेता कि मतलब जैसे अगर वो एमवीपी बन रहा है ना, तो अगर मैं एनबीए का ओनर हूं ना, इवन दो मैं कहूंगा जोकर बहुत अमेजिंग प्लेयर है, लेकिन वो मेरे लिए एक सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है. शे मेरे लिए ऑन द अदर हैंड जो भाई वो भाई की ऑरा वाली ड्रामेबाजी है, सब कुछ है, कनाडा का सुपरस्टार. आई थिंक आई कैन सेल शे मोर एज अ फेस ऑफ द लीग देन जोकर. I think I would have disagreed. I think I disagree with this क्योंकि लास्ट ईयर तक आई वुड हैव अग्रीड इस पॉइंट के साथ कि हाँ जोकर इज मे बी नॉट दैट सेलेबल. बट इस ईयर इफ यू सी द ऑल स्टार वोट्स एंड ऑल ना, योकिच वाज नंबर 1 व्हिच आई डिडंट एक्सपेक्ट कि सडनली नंबर 1 है. नाउ इट्स एट अ पॉइंट कि सब जानते हैं योकिच को. लाइक पहले था कि हाँ यार ये पहले को भी इतना इसलिए चला क्योंकि उस टाइम पे एरा पे लोगों को ऐसी चीजें पसंद थी, ऐसे हार्ड ट्राई करने वाले लोग पसंद है, ट्राई हार्ड लोग पसंद है तब हम लोगों लोगों को आलसी लोग पसंद है. अब ऐसे नॉनचैलेंट चीजें चलती है कि हाँ योकिच भाई बिना एफर्ट के डाल के जा रहा है. इसीलिए यानिस का डाउनफॉल हुआ कि अब नो वन वांट्स दैट, मतलब प्योरनेस. किसी को होलसम स्टार नहीं चाहिए, किसी को ऐसा मतलब लेजी सा स्टार चाहिए जो आएगा करके चला जाएगा. सही बात है भाई. आज भाई ने पोस्ट मैच में बोला ही है कि मैं बियर पीऊंगा बहुत सारी. जोकिच की इंटरव्यू में बोला कि नाउ आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ बियर, सो दैट्स दैट. बट पता है क्या, लाइक अगर हम फेस ऑफ द लीग की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि मतलब एंथनी एडवर्ड्स इज समबडी हु विल सेल भाई. क्योंकि अगर आप देखोगे ना उसका ना मतलब शे का और थोड़ा है कि मतलब थोड़ा फेक लगता है. बट अगर आप एंथनी एडवर्ड्स का देखोगे ना भाई, वो इंस्टेंट क्लिक है उस बंदे में, वो सेलेबल है. आप कल देखते रहोगे वो एक ही चीज है. वो जय भाई ने पिछली बार भी बीप करी थी इस एपिसोड में भी कर देना भाई.
ही सेड टू अ वाइट ओल्ड गाय इन डेनवर, उनको हरा के वहां पे भाई। तो देखो ना वो बंदा भाई ओपनली एक वाइट बंदे को ओपनली कह, एंड ही इज लाइक ही इज पॉइंटिंग लाइक हाँ दिस। हाँ। भाई क्यों, व्हाई विल ही नॉट सेल आउट यार? और इसमें वो बंदा तो यही है। कह रहे हैं कि इसने क्या नाम है, सर वो भी चल ही रहे हैं, क्या नाम है, बेबी मामा का स्कैंडल भी है, तो और सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली ब्रो। बहुत सेलेबल टैक्टिक है। इफ यू थिंक अबाउट इट, एंथनी एडवर्ड्स को अगर तुम अगर तुम एक नॉर्मल पर्सन के पास जाओ और उसको तुम बोलो कि भाई एंथनी हम्म एडवर्ड्स है, माइकल जॉर्डन को तुम जानते हो एंड इसके ये सो है, एंड यू टेल हिम कि ओके बाय द वे ही इज द सन ऑफ माइकल जॉर्डन, आई थिंक वो मान लेंगे बिकॉज ही काइंड ऑफ लुक्स द हम्म सेम। एंड इफ यू हैव बेसिक बॉल नॉलेज यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों में वो ग्रेटनेस वाला एक्स फैक्टर तो है। क्योंकि एंथनी एडवर्ड्स की भाई he has defeated KD and the Suns 4-0, हम्म and अभी like he's defeated LeBron and Luka, like last time वो Luka से क्या 4-1 हारे थे I think Mavericks से। उसके बाद he's got his revenge and then he fucking showed him the middle finger and he was done with it। हम्म तो उसका हो गया था। And what he's achieving in terms of greatness and in terms of standing out वो उसमें है, but गैंगस्टर उसमें गैंगस्टर वाली again like वाइब है। हाँ गैंगस्टर वाला है, बट एज मानद सेड ना उसमें वही प्रॉब्लम है कि भाई वो कितनी बार तो वो फ्लिप कर देता है क्राउड को, कितनी बार तो लाइक एज ही हम्म सेड वो करता है। तो उस फेस ऑफ द लीग बनने में जब तक कि हैव योर फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज ना, तब तक थोड़ा सा टफ है फ्रॉम द ऑफिशिएटिंग साइड टू हैव यू एज द फेस ऑफ द लीग। हम्म बट आई थिंक एज अ फेस ऑफ द लीग एंथनी एडवर्ड्स वुड फिट बेटर, हम्म ऑल्दो शे इज गोइंग टू बी द न्यू फेस ऑफ द लीग, बट एंथनी एडवर्ड्स वुड फिट इट बेटर। आई डोंट थिंक सो, आई हाँ डोंट ब्रो, थिंक सो ब्रो कि मतलब शे विल बी द फेस ऑफ द लीग एवर। उससे पहले तो मैं आपको और 4-5 नाम बेटर बता देता हूँ। उससे पहले भाई एक बार लूका अच्छा फिर से भाई फिट देख लो होने वहां दो। से, भाई की बात सुन लो, जेसन टेटम बोल रहे हैं। नहीं जेसन ब्रो, ब्रो Don't laugh, don't laugh, don't laugh. I back शशांक भाई on अबे this। नहीं भाई, जेसन टेटम can be the face of the league। ये ब्रो मैंने भाई जेसन अगर अगर टेटम अगर कैन बी अगर द अगर फेस ऑफ अगर वो लीग कैंकून भाई। WNBA है, तो अगर वो लीग WNBA है तो ऑफ कोर्स हाँ, ही हाँ, कैन हाँ। बी। एक सेकंड रुक लो शशांक। जय भाई मेरे को एक बढ़िया रीजन दो कि जेसन टेटम भाई can't be the face कॉर्नी of the एस league। प्लेयर, कॉर्नी एस प्लेयर। यार भाई Who is भाई SGA? ब्रो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टेटम, who is एक बात not बोलनी थी, एक बात शे बोलनी शे थी। अपनी कैप्शन चैट जीपीटी से कॉपी कर रहा है भाई। उससे ज्यादा कॉर्नी और क्या होगा? एक बार विक्रम ही इज विक्रम विक्रम क्या लिटरली विक्रम कॉपीइंग विक्रम फ्रॉम क्या बोल चैट रहा है, जीपीटी। विक्रम क्या बोल रहा है। चलो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टेटम, prayers up for ऑफ Tatum कोर्स, Achilles ऑफ injury, कोर्स। but Tatum का plagiarism world tour has still not ended। हाँ कोबी को Achilles इंजरी हुई तो Tatum भी Achilles tear करवा लिया उसने। हाँ ब्रो। ब्रो अगर कमबैक भी वैसा हुआ फिर वो फेस ऑफ द लीग अबे बन नहीं हो जाएगा रहा अगर भाई, नहीं हो रहा कमबैक। कमबैक, कोबी की अरे कहाँ कमबैक कमबैक हुई तो नहीं थी? हो नहीं रहा आ रहा भाई, कमबैक अब तो भाई। टफ है ब्रो। अरे खेल खत्म है भाई भाई उसका। नहीं, आई डोंट ना थिंक सो। भाई ये 30 साल का होगा जब बाय द टाइम ही इज बैक ना। अभी ही इज 27, लेट्स से ही इज 29 व्हेन ही इज बैक। और yeah, he'll have कुछ तो good. कर ही सकता है। ही विल हैव नहीं थ्री कमबैक, मैं थ्री ये नहीं कह रहा डिसेंट कि मैं इयर्स ये आई नहीं गेस। कह रहा कि इररिलेवेंट होगा, ही विल बी अ गुड मतलब स्टार होगा, ऑल स्टार जा रहा होगा, लेकिन टेटम के लिए कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई ये भगवान है, ये मतलब एनबीए का ये कोई, आई डोंट थिंक ये वाला नैरेटिव आने वाला है कभी भी। I think I understand. I think he'll go down to. I think अ people गुड will टियर टू recognize सुपरस्टार। टीयर वन ब्रो, No, टीयर वन, tier one, two tier bro, one. two। टीयर वन But इजी टियर इजी। वन, टियर वन क्या होता है, what do टियर you वन क्या होता है, consider Tim Duncan? टियर वन क्या होता है, Tim Duncan को क्या? टियर वन, ब्रो टीयर 1 इज टॉप टियर 5। वन, टियर वन भाई तो हो गए कि लेब्रॉन, कोबी, एमजे, ये सब हो गए, माइकल स्टेफ जॉर्डन करी, हाँ। आप ओवरऑल थोड़ी कह रहे हो, आप करंटली बात कर रहे हो करंटली ना। भी, अगर करंटली भी चल। भाई करंट भी मैं क्या हाँ टॉप बताऊं, 5 अगर मान वो एक लेते हैं। चैंपियनशिप वो एक चैंपियनशिप फाइनल्स एमवीपी जीत गया तो आप उसको नहीं ना डालोगे भाई, अच्छे टीयर में? मैं नहीं डाल अब रहा, जीतने नहीं तो डाल दो। रहा मैं। फाइनल एमवीपी तो है ही नहीं उसमें। जेलन He'll go ब्राउन, down. अगर तुम ये कॉन्वर्सेशन करो कि जेलन ब्राउन फेस ऑफ द लीग है, मैं ऑल इन हूँ, ठीक है, हम बोलेंगे जेलन ब्राउन है, टेटम नहीं है। नो, दिस इज जस्ट बायसनेस, दिस इज जस्ट शिटी ये बायसनेस। इसको कहते हैं हेट। ब्रो बट Oh, ना आई ना थिंक अभी ना, नेक्स्ट एट ईयर ब्रो ऑनवर्ड्स एट। टॉप वो 5 देखो होना इज बहुत मैंने तो मुश्किल। अपनी दे रखी है, मैं तो ज़ायन विलियमसन भी बोल रखा है। see, बट he'll बट go नेक्स्ट ईयर down. ऑनवर्ड्स He'll टॉप 5 इम्पॉसिबल शशांक है। भाई कह रहे कुछ, बताओ यार। wait, I was saying that he'll go down Tim Duncan route कि जब तक वो खेल रहा है तब तक लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जब वो रिटायर हो जाएगा एग्जैक्टली, तब वेरी और गुड, उसकी वेरी उसकी गुड उसकी वाइफ उसको कंपैरिजन। चीट करने वाली है, ब्रो उसकी व्हाट डू वाइफ यू उसकी मीन चीट भाई? करने वाली है उसको। अरे भाई What do you mean भाई? Tim Duncan was a two-time MVP. yeah, because Tatum is never winning an MVP. नेवर विनिंग एमवीपी ब्रो। भाई क्योंकि you अभी also said that Lakers will win the championship. ये देखो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस ये मैकेनिज्म। सारे सेल्टिक्स वाले एक जैसे ही होते हैं भाई, सारे जेन्युइनली भाई सारे सेम अथर्वा होते हैं। बट पुल्ड इन अथर्वा। बट बट मेरे को पता है क्या, फेस ऑफ द लीग की जो कॉन्वर्सेशन है ना, आई थिंक कि अभी इसका ना कोई फिक्स आंसर अभी नहीं मिल रहा। मतलब एटलीस्ट 1-2 सीजन तक उसका कोई फिक्स आंसर नहीं है।
क्योंकि विक्रम भाई को डीप डाउन अभी भी लग रहा है कि एंथनी डेविस एमवीपी जीत सकता है, मुझे भी लग रहा है। नहीं तो देख 2 साल तक क्यों नहीं, जैसे तेरी बात से अग्री करूंगा मैं, क्योंकि देख 2 साल में करी, लेब्रॉन, केडी वगैरह उसके 2-3 साल में रिटायर होंगे ये, तो आई थिंक वो 3 साल तो मैं कह रहा हूँ कोई बहुत गॉड नंबर ही पुट पुट करेगा ना, सबका मीडिया का टेंशन यही होगा कि स्टेफ करी रिटायर कर रहा है, तो वो सीजन तो ऐसे ही जाएंगे जैसे कोबी का सीजन गया था कि एवरीथिंग विल बी अबाउट कोबी ब्रायंट। तो आई थिंक तब आई डोंट थिंक 1-2 साल तक, लेकिन तब अगर कोई अपने आप को आउटशाइन करके कुछ बन जाए तो आई थिंक दैट बी समथिंग। क्या हम इस एलियन को भूल गए हैं? Wemby, Wemby. oh, bro, फेस ऑफ द लीग इज क्लियर, वेम्बी है हमारे पास। they have De'Aaron Fox next, and they have वी the कैन ट्रेड second. फॉर यानिस। They have second pick for the next one. एस So बेली कह रहे हैं ना। बट वो लोग लेंगे नहीं, दे मोस्टली ट्रेड, अगर यानिस इज इन द मार्केट दे ट्रेड फॉर यानिस। एंड ब्रो यार पता है लेकिन अगर आप थोड़ी यानिस के उनके पास इतने एसेट्स हैं, जैसे वो क्या नाम है, हाँ भाई मैं यही सोच बहुत रहा है। था कि सैन एंटोनियो बहुत अच्छा पैकेज बना सकता है फॉर यानिस एंटोकुंम्पो। भाई स्टीफन कैसल है वो, भाई देखो जैसे ये था 76ers में कौन है, टाइरीस मैक्सी, उसका सिमिलर गेम प्ले है। अगर अब उन्हें बिल्ड करना है, ये डेमियन बाहर हो गया इससे एसीएल से, वो 2 साल नहीं आ रहा, अब स्टीफन कैसल को बिल्ड करो ना, टाइरीस मैक्सी की तरह बिल्ड कर सकते हो, आपको पिक मिल जाएगा, पिक ले सकते हो, साथ में थोड़े छोटे बहुत एसेट्स, थोड़ी तो इनके और पास पिक्स पिक्स कौन सी है इस साल की, सेकंड पिक है, और क्या है इनके पास? आगे फ्यूचर राउंड में इनके इनके पास पास फर्स्ट हॉक्स राउंड की पिक्स है पिक्स ना। है, 20 हॉक्स की something. पिक्स है। Wait, हाँ. और ब्रो बहुत बढ़िया ये लोग टीम बना सकते हैं, दे कैन गो बैक टू टिम डंकन, रॉबिन्सन टाइप जो इन्होंने अपने ट्विन टावर्स बनाया था विद यानिस एंड लेकिन वेम्बी। यानिस और तो वेम्बी आई तो थिंक क्रेजी हो जाएगा भाई, अगर वैसे सोचो तो। फिर तो लॉब ही फेंक रहे हैं बंदे, कह रहे हैं 7 फीट से नीचे खेलना ही नहीं है। विद विद CP3 एंड डियारन फॉक्स एज पीजी, सब So लोग। बता। they also have the 14th pick. So मिल सकता है दो कोई फर्स्ट राउंड है भाई, 2 फर्स्ट राउंड हो गई। दो फर्स्ट राउंड के। यानिस को दे तो सकते, लेकिन मेरे को लग और रहा है बक्स बॉस्टन कन्विंस कर वाली लेगी पिक्स यार। भी है। बक्स भी ऐसे यानिस को थोड़ी जाने देगी कि चले जा। भाई जब मैवरिक्स ने लूका को जाने दिया तो बक्स तो नहीं यार लेकिन वही जाने वाली, देंगे, उसने देख सब कुछ किया भाई, दैट वाज अ उसने फ्रंट ऑफिस डिसीजन, मेरे को लगता नहीं कि भाई Yeah, मतलब definitely. भाई वो चैंपियनशिप दे चुका आपको, वो ऑलरेडी मैप पे पुट कर चुका। अगर अब वो फ्रीडम चाहता है क्योंकि आप नहीं जीत रहे ना, आप विन और रोस्टर असेंबल कर सकते हो, तो भाई जाने दो ना, लेट हिम गो, लेट द शिप सेल। मजा तो आ जाएगा। मतलब एनबीए की रेटिंग से मेरे को लग रहा है अब ये यही करते रहेंगे इधर और से उधर। ओकेसी, इवन ओकेसी कैन ट्रेड फॉर हिम, हम्म, इवन Nah. ओकेसी दे कैन। भाई 36 Bro, पिक है तुम्हारे पास अगले 6 साल में, इतने प्लेयर को करोगे हाँ. तो We have the most first round picks, but यानिस को लेके आए, maybe. शोर शॉट बन जाओगे, जीत जाओगे। अभी Bro, अभी हम लोग first आए in the table. We don't really बट need यू आर any नॉट trades or बट any यू आर picks. नॉट चैंपियनशिप भाई, कैलिबर, लेकिन चार तुम टीम्स रह गई, चैंपियनशिप उनमें से एक ओकेसी, और तो अभी भी कह रहा है कि ये कुछ नहीं जीतेंगे। हाँ, ये और नहीं championship जीत रहे caliber भाई, नहीं ये है. नहीं जीत रहे। अभी एंथनी एडवर्ड्स इनकी पेटी बनाएगा यार, फक इट अरे यार। भाई, द भाई पॉइंट देखो, इज, wait अरे and अगर इनको I पेसर्स मेरा मिल गई, पूरा मैं आप कह रहा हूँ पेसर्स भी इनको मारेगी यार, इनको पूरा पूरा कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस निकल गया है मानद का ओकेसी के अगेंस्ट वाले जो प्रेडिक्शन। हाँ भाई, तुम स्टार्टिंग से कह रहे हो किसी कुछ नहीं करने वाली है, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब और क्या चाहिए? What else do you want us to, how else do you want us to prove you wrong? देख मैं वही कह रहा हूँ, You देख said हम मैं नहीं कर इवन सकते, दो फिर किसका ओकेसी दिया? पिछली सीरीज से पहले मैंने भी बोला था कि नगेट्स आर गोइंग टू विन द सीरीज इन 5, लेकिन नगेट्स को भाई 2 गेम ब्लो आउट हराना, मिकल एक तो 30-40 पॉइंट से हरा दिया था इन्होंने, और आज वाली गेम में गेम 7 भी ब्लो आउट हराना, मैं आज ये नहीं वाले कहता, मैं देख मैं ये तो मतलब ओकेसी विल बी प्रॉब्लम भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि ओकेसी इतना इजीली हार रही है कोई भी मैच, कि भाई नगेट्स देख, नगेट्स सब कुछ था, नगेट्स के पास जोकर था, मरे वरे सब कुछ था, बहानेबाजी तो थे, फ्लोर पे आ रहे हो तो तुम हेल्दी हो, मतलब मेरा भी वही वही टेक है कि इफ यू आर प्लेइंग देन यू कांट मेक एक्सक्यूजेस। और बट kudos to एरन हम्म, गॉर्डन भाई, Yeah, yeah, he gave it all। agreed. I get मानद भाई का पॉइंट वेयर ही सेइंग कि ओकेसी इज नॉट लेजिट, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजिट हैज बिकम कि टीम लाइक अ वॉरियर्स, मायामी हीट, जब बिग थ्री थी, ऐसी टीम्स जो कि हाँ ये लोग फाइनल्स तो जा ही रहे हैं, फाइनल्स में देखते हैं क्या होता है। ऐसी एग्जैक्टली। टीम नहीं है ओकेसी, बिकॉज अभी ठीक है भले ही पहुंच गए फाइनल्स जीत गए, बट वी नो कि एनी मैचअप, एनी गुड मैचअप कुड हैव लाइक बीटन देम, क्योंकि अभी टीम्स भी ऐसी हो गई है, तुम्हारा रिकॉर्ड डजंट से एनीथिंग, तुम किसी कोई खतरनाक मैचअप आ गया तुम हार सकते हो, जैसे अभी बॉस्टन निक्स हुआ था, शशांक भाई ने बोला कि ही बिलीव बॉस्टन लॉस्ट बिकॉज ऑफ देमसेल्फ। आई बिलीव निक्स ने काफी बढ़िया एडजस्टमेंट्स करी थी, सो निक्स डिड बीट द बॉस्टन सेल्टिक्स। निक्स के जो स्विचेस थे, निक्स ने जो 3 स्पोर्ट्स करे हैं सेल्टिक्स को लेने के लिए,
that is how they won. ऐसा तो था नहीं कि Boston couldn't have played better हम्म, They could have. and they didn't. हाँ, अगर वो खेल सकते थे better, obviously खेलते ना. ऐसा तो है नहीं कि नहीं खेलेंगे वो. No. You can't say like that because it's not like if they could have done. You can't think that वो उनका जो potential है वो हर match में they are reaching the ceiling. Because that was definitely not the case that Celtics and Knicks का जो first two games था that was nowhere near the best Celtics have played all season. No, but that's what their game plan has been over the past 2 seasons, and this time it felt like they doubled down on the game plan कि हाँ open threes मिलते हैं हम लेंगे. They could have driven, but और देख उनका ये game plan is तो यही that खेले थे कि उनको सीजन में, थ्री. इन्होंने 40-50 सीधे हर मैच में मारे थे, ऐसा नहीं है कि ये प्लेऑफ्स में आके ऐसा हुआ कि हमको ओनली 3 मारेंगे। अभी सीजन लॉन्ग वी वर Yeah. अ 3 पॉइंट डेडिकेटेड टीम, लेकिन अब वही अब पड़े ही नहीं इनके, तो इनका गेम प्लान तो वही था लेकिन अब पड़े ही नहीं टिक गए। Yeah. And by coming back to Manat ka question about why he thinks that OKC is not going to win anything, and भाई ठीक है, I sort of agree with you. पर देखो मैं तो die hard fan हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 2 player injure हो जाए, उसके बाद भी मैं OKC को ही support करने वाला हूँ. But let me tell you this, ठीक है, we are doing something that has never been done before, and उसको as your information रखते हुए तुम कह रहे हो कि हम लोग नहीं जीतने वाले, and that's fair, क्योंकि वो we're a very young team. मेरे अभी मेरे तुम इसके पीछे रीजन से ज्यादा ब्लेटेंट हेट है. तो हाँ मैं या सारे पॉइंट समझ गया. तो लाइक आई डोंट माइंड एक्सेप्टिंग इट कि मेरा ब्लेटेंट हेट है इस समय ओकेसी से. सो आई गेट योर पॉइंट कि भाई हिस्टोरिक सीजन है, बढ़िया कर रहे हैं, जीतने का भी चांस है, मैं मानता हूँ, बट मेरा ब्लेटेंट हेट है, तो मैं हम वो नहीं मैं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे. वो या जीतने भी कहूंगा, नहीं जीते ये फिर से होगा. या लेकिन आई थिंक एनबीए की हमने बात कर ली, लेकिन आज भी भाई थोड़ी डब्ल्यूएनबी की जब जब एंजल रीस की होती है ना, मेरे को मन करता है कि मैं जितना अरे मेरा उसको भाई भी हेट करने का बहुत मन करता है भाई। मेरे को पता नहीं ये कैसी सुपरस्टार लगती है। मैंने कहा कि मतलब मैं तो खुद कहूंगा सेम अगर भाई कोई कैसे बोलो, मतलब आंड्रे ड्रमंड वगैरह कितने, मतलब कोई और भी गंदा प्लेयर मान लो कि तब मैं बोलूंगा कि फिर डब्ल्यूएनबी की एंजल रीस भाई, मतलब एक तो उसको क्लाउड की वो भूखी है। मैं बोलूंगा कि उसको हर वक्त मतलब पोस्ट गेम इंटरव्यूज हो कुछ भी हो, क्लाउड चाहिए 100%। और केटलिन की भाई तुम मतलब कंपेयर भी कहाँ कर रहे हो? एंड स्टेफ करी वर्सेस आंड्रे हाँ ड्रमंड. कि मतलब भाई हाँ By the थोड़ा way, अपस्केल वो हो ब्रो गया कैमरन ब्रिंक नहीं खेल रही, सो आई एम नॉट ट्यूनिंग इनटू डब्ल्यूएनबी राइट नाउ. मैंने by क्या the way, कहते हैं, वो मैंने डैलस विंग्स का वो देखा था डेब्यू. इट वाज रियली अ गुड, इट वाज अ गुड गेम. डैलस इज रेलेवेंट अगेन. और अभी क्या कहते हैं, लेट कैमरन ब्रिंक कम बैक, देन मैं डब्ल्यूएनबी पे कुछ कमेंट करूंगा. तब तक आई एम आउट. बट इंडियाना वर्सेस शिकागो का जो गेम हुआ था, केटलिन क्लैर्क हम्म वर्सेस एंजल रीज वाला, हाँ एंजल रीज की टीम दे लॉस्ट बाय ऑलमोस्ट 40. तो हर ओवर रिएक्टिंग ऑन दैट छोटा सा फ्लेग्रेंट ये वाज वही जस्ट वाली बात है, जैसे आइजेया स्टुअर्ट नहीं था, हवाबाजी. आइजेया स्टुअर्ट कि मतलब तुम्हें पता है कि अगर तुम इफ यू गेट इनटू अ स्कफल विद एनी ऑफ द सुपरस्टार्स, भाई तुम ब्लीचर रिपोर्ट पे तो शक्ल अपनी दिखाई क्राउड दोगे, ब्लीचर चलेगी. रिपोर्ट तो तुम्हें डाल ही देगा। पर ब्रो बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हेली वैन लीथ के इन्होंने प्लेस क्यों नहीं पोस्ट किया यार. लाइक आई थिंक वो एंजल रीच से बेटर है, एंड लाइक यू नो शी इज इवन मोर गुड लुकिंग, एंड एज अ लाइक ऑडियंस मैं प्रेफर करूंगा कि वो उसको मतलब ज्यादा कैमरा टाइम दे rather than her, भाई sorry him. जेलन स्नग्स हैज एंटर द चैट। So bro बट I think हेली वैन लीथ को थोड़ा दिखाते तो शायद वो मैच और लोग देखते, बट इट्स ओके. 4 मिनट तो खेला उसने, क्या दिखाते. ब्रो उसके अंदर भी उसका एक जंपर था, ठीक है, वो लाइक क्या कहते हैं, फ्लोटर शॉट. सो या हाँ, दैट. बट चार 4 मिनट में चार तो मिनट इन अ ब्लो आउट गेम. क्या ही हाईलाइट बनेगी। ब्रो शी इज अ सुपरस्टार यार. ब्रॉनी जेम्स हाँ, टाइप. शी इज अ सुपरस्टार ऑन द वोग्स मैगजीन। एंजल बट फक इट यार, जब कैमरन ब्रिंक आएगी तब एक्चुअली में बात तब करेंगे, उससे डब्ल्यूएनए पहले की नहीं. बात करेंगे। एंड चलो बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, आई थिंक हमें अगर बात करने का मौका मिला, आई थिंक ये 5-6 घंटे का एपिसोड बना देंगे, लेकिन वी हैव टू ऑफ कोर्स एंड दिस। लेकिन उससे पहले वी हैव 4 टीम्स लेफ्ट, वी हैव 2 कॉन्फ्रेंस फाइनल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मानद, शशांक, राघव, विक्रम, फिर मैं। क्या टेक्स हैं, कौन सी टीम ये फाइनलाइजिंग सिर्फ कॉन्फ्रेंस का लेके जा रही है, एंड इन हाउ मेनी गेम्स? मानद, हियर यू गो। ब्रो टिम्बरवुल्व्स इन 7, एंड आई वांट पेसर्स टू विन इन 7, बट मुझे निक्स लग रही है, निक्स इन 7. पेसर जीत जाएगी मेरे को, मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है, दे कैन विन इट. तो निक्स और पेसर में थोड़ा कंफ्यूज हूँ. एज थोड़ा निक्स को दूंगा, बट इधर से तो आई एम क्लियर, वुल्व्स इन 7. शशांक। I think Pacers in 6 मेरे को ऐसा लग रहा है. Pacers in 6 and OKC in 5. पेसर्स इन 6, ओकेसी इन 5। इंटरेस्टिंग। राघव।
भाई देखो, वेरी शॉर्ट आंसर, हम्म ओकेसी इन 7 हम्म अगेंस्ट द वुल्व्स, फिर पेसर्स इन 6 एंड ओकेसी इन 7। मतलब भाई ने तो फाइनल्स का ही बता दिया कि वो किसी फाइनल से जीत रही है 7 में। विक्रम। जो भी आ रहा है, हाँ। बाय द वे, इस पूरे प्लेऑफ में मेरी अभी तक की एक प्रेडिक्शन सही हुई है, दैट वाज ये वॉरियर्स वर्सेस हाँ मिनेसोटा, एक आउट ऑफ ऑल द सीरीज। तो आई स्टिल थिंक आई एम कर्स्ड। तो आई थिंक मैं जो भी बोलूंगा उसका उल्टा ही होने हम्म वाला है। तो आई विल से ओकेसी इन हाँ 5, मेरा निक्स टीम इन को 5, भी निक्स इन भाई। निक्स इन 5 देखो एंड बता बता। चलो ये तो मजाक में हो गया, बट एक्चुअल में आई फील लाइक मिनेसोटा इन 7 लेट्स गो। मिनेसोटा इन 7। एंड उस साइड से पेसर्स इन 6। आई फील लाइक पेसर्स आर अ रियली गुड टीम, आराम से हरा सकते हैं वो हम्म निक्स को। एंड निक्स ऑलरेडी थक भी रही है। हम्म एंड एंड हम्म फाइनल्स में इफ इट इज पेसर्स वर्सेस वुल्व्स, आई थिंक पेसर्स विल विन। बट इफ इट्स ओकेसी वर्सेस इफ इट्स ओकेसी वर्सेस पेसर्स, देन आई थिंक ओकेसी इन 6। एंड सी मेरे को पता है क्या लग रहा है कि जैसे अब शे वर्सेस एंथनी एडवर्ड्स होगा, और ये आई थिंक रिपोर्ट में एंथनी एडवर्ड्स ने पहले बोला था कि ही फ्लॉप्स एंड ऑल, ये सब वो करता है पहले रेगुलर सीजन में। तो मेरे को ये लगता है कि एंट विल कम विद अ रिवेंज एंड वेंजेंस ऑन हिज माइंड, सो आई एम पिकिंग द वुल्व्स टू विन इन 6। एंड टॉकिंग अबाउट द ईस्ट, लेट्स गो। आई डोंट, मैंने यही बोला हुआ, अगर मैं लेब्रॉन फैन ना होता तो मैं एक न्यूयॉर्क निक्स फैन होता फॉर लाइफ, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग निक्स विल विन इन 7। निक्स 7 तक जाएगी सीरीज एंड निक्स विल विन। Wait, why is मैं ये that? बताना Why? चाहता हूँ, ये मेरी जय और विक्रम भाई की कोई बात नहीं हुई है। ये क्या कह रहा है शशांक, क्या कह फ्रॉम रहा द है? No, I was asking why. Why is that? Why Knicks? भाई Why would देख, it? मेरा मेरा तो वही है कि फ्रैंचाइज इज हाउ देयर फैंस आर। मतलब द वे मैं जो न्यूयॉर्क्स के फैंस देखता हूँ ना, कि मतलब दे हैव, जैसे क्लीवलैंड थी, जैसे हम क्लीवलैंड के फैंस थे, कि वी हैव सीन द टाइम्स की चैंपियनशिप तो दूर है, प्लेऑफ्स भी नहीं आ रहे थे, मतलब जो ड्रॉट थी कि इतनी क्रेजी, लेकिन फिर भी द लॉयल्टी जिससे प्लेयर्स को ट्रीट करते थे। एंड सेम विद न्यूयॉर्क में देखता हूँ कि बंदे इतने पैशनेट है ना, मतलब आई वुड हैव लव्ड टू बी अ न्यूयॉर्क निक्स फैन, क्योंकि वो बंदे भाई एक एक जीत के लिए अपने सुपरस्टार्स को, मिचेल रॉबिन्सन वाला एक एग्जांपल, मतलब उसकी फ्री थ्रो पे बंदे उसको इतना मोटिवेट कर रहे थे ना कि यू कैन मेक दिस, मतलब वही कह रहा है, मतलब दैट स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ द फैंस दैट अ फ्रैंचाइज हैज। I think we mentioned it on the community also how Knicks in NBA is equivalent to आरसीबी ऑफ RCB in कोर्स, IPL. हाँ 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 हाँ। It's very much like तो फैंडम वाइज मेरे को लगता है नेक्स्ट वेरी क्रेजी फ्रैंचाइज टू सपोर्ट। डैम भाई, फिर उस हिसाब से हम लोग लेकर्स वाले क्या मुंबई इंडियंस है? Chennai. I would say नहीं Chennai. अरे यार, चेन्नई है क्या? भाई चेन्नई नहीं यार। चेन्नई। नहीं वैसे यार, अरे टीम भाई, दोनों ही लेब्रॉन को, नहीं है। लेब्रॉन को खिलाए जा रहे हैं, लेब्रॉन को खिलाए जा रहे हैं। हाँ भाई, कंपैरिजन चेन्नई मत है, करो फिर तो हाँ, चेन्नई CR3। है। चेन्नई I चेन्नई। think Celtics is Mumbai Indians. अब नहीं भाई, मुंबई तो 3-4 चैंपियनशिप जीत चुकी है। एंड आई थिंक OKC इज पंजाब किंग्स देन। Yeah. एंड शे इज इक्विवेलेंट टू श्रेयस अय्यर। सो या Oh, हाँ, actually I see it. nice, nice one. नहीं लेकिन मजा आएगा, आईपीएल में भी मजा आएगा, कौन क्या जीतता है। सो आई थिंक विद दिस वी विल एंड टुडेज एपिसोड। एंड जितना मजा हमें रिकॉर्ड करने में आता है, आई थिंक उतना ही मजा आप लोगों को देखने में आता हूँ। सो हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहती है एज ऑलवेज कि मेक श्योर ये वीडियो आप किसी फेलो इंडियन एनबीए फैन के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड वील सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।